फिरोजाबाद का महावीर दिगंबर जैन मंदिर जो आस्था का केंद्र है, जिसे सेठ छदामिलाल जैन मंदिर भी कहा जाता है, जो एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। फिरोजाबाद के लिए ये सुंदर इमारत के रूप में बना मंदिर एक धरोहर है। इस मंदिर की स्थापना स्वर्गीय सेठ छदामिलाल जैन ने की थी और ऐसे में मंदिर में भगवान महावीर जी की सुंदर मूर्ति पद्मासन मुद्रा में स्थापित है। इसके अलावा मंदिर में 45 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी भगवान बाहुबली स्वामी की मूर्ति है, जो उत्तरी भारत की पहली और देश की 5वीं सबसे बड़ी प्रतिमा है, जो कर्नाटक के कारकल शहर से लाई गई थी साल 1976 में, जिसका शिलान्यास तत्कालीन उपराष्ट्रपति जेपी दत्ता ने किया था। बताया जा रहा है कि कर्नाटक से भगवान बाहुबली की ये मूर्ति स्पेशल ट्रेन से मंगाई गई थी। ये भी बताया जाता है कि इस जैन मंदिर की नींव 1947 में रखी गई थी, जिसे बनने में 10 साल का समय लगा था। इस मंदिर में पूरे भारत के कोने कोने से पर्यटक आते हैं। जैन समाज के अलावा भी लोग मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं। इस मंदिर में 1000 लोगों के रुकने की भी व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट देखिए। फिरोजाबाद शहर का सेठ छनाबीलाल जैन मंदिर श्री महावीर दिगंबर जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो शहर की पहचान है और शहर की खूबसूरत ये जो बिल्डिंग है, ये शहर का मान सम्मान बढ़ाती है, गौरव बढ़ाती है। आप देखिए तस्वीरों में ये लगभग 75 वर्षीय प्राचीन मंदिर है। सेठ छनाबीलाल जैन ने इसकी स्थापना की थी और सन 47 में ऐसा बताया जाता है कि इसकी नींव रखी गई। इसकी ये खूबसूरत बिल्डिंग फिरोजाबाद शहर की पहचान कराती है। जब शहर फिरोजाबाद में कोई प्रवेश करता है तो शहर के मुख्य सुभाष तिराहे पे बना ये छनाबीलाल जैन मंदिर सबको इसी से पहचाना जाता है शहर फिरोजाबाद को। यूं तो सुहाग नगरी को चूड़ियों का शहर कहा जाता है, कांच का शहर कांच नगरी कहा जाता है, लेकिन शहर छनाबीलाल जैन का द्वारा बनाया गया महावीर जिनालय भी अपने आप में एक पहचान है शहर की। और ये सुंदर इमारत है, अंदर चल के आपको बताएंगे कि क्या इसका इतिहास है, क्या इसके बारे में और जानकारी है। यहाँ बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा है वो अपने आप में देश की तीसरी सबसे बड़ी प्रतिमा बताई जाती है और उसकी जो लंबाई है 45 फीट लंबी है और 12 फीट चौड़ी ये प्रतिमा है और उत्तर भारत की पहली और देश की 5वीं बड़ी प्रतिमा बताई जाती है। चलते हैं अंदर मंदिर के और बताते हैं इसका क्या इतिहास है। अब हम फिरोजाबाद के महावीर दिगंबर जैन मंदिर में आ चुके हैं, जो बेहद ही जो है प्रसिद्ध है और जहाँ देश भर से जैन अनुयायी जो हैं पर्यटक के रूप में भी यहाँ आते हैं। जब हम इसमें प्रवेश करते हैं तो ये जो मानव स्तंभ है यहाँ आपको नजर आएगा। ये मानव स्तंभ पे भी प्रतिदिन अभिषेक किया जाता है। जैन समाज के लोग आते हैं, देखिए साफ लिखा है जूते चप्पल मोजे उतार कर ही प्रवेश करें। तो देखिए धार्मिक आस्था में इन सब चीजों का बड़ा महत्व है कि आप जो है जूते चप्पल पहन के न जाएं। ये सुंदर पूरा गार्डन आपको नजर आ रहा होगा। ये पूरी इमारत जो है शहर की पहचान निश्चित रूप से है और शहर का सम्मान भी है। लोग इसको जो आकर्षण का केंद्र है, चारों तरफ हरियाली है और ये सुंदर इमारत फिरोजाबाद शहर की पहचान है। यहाँ पुलिस चौकी भी है, सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई थी, बहुत पुरानी पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी महावीर नगर जैन मंदिर। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से उस समय बनाई गई थी। और हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं इस सुंदर बगीचा से प्रवेश करते हुए और अंदर जो है ये सामने इमारत नजर आ रही है, ये छनाबीलाल जैन मंदिर महावीर दिगंबर जैन मंदिर की इमारत है और जिसमें कि जो है भगवान महावीर जी की सुंदर मूर्ति जो है पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई है, उसके भी दर्शन कराएंगे अपने दर्शकों को, पूरा इतिहास भी बताएंगे। ये पूरा एक बार अद्भुत दृश्य है, चारों तरफ जो है हरियाली है। आप भीषण गर्मी में भी यहाँ का वातावरण जो है वो बहुत ही शानदार रहता है। लोग जो यहाँ आते हैं मन प्रफुल्लित हो जाता है, एक अलग एनर्जी इस मंदिर में आकर मिलती है। और देखिए ये दिखा दीजिए, ये चारों तरफ जो है सुंदर टाइल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे बहुत ही अद्भुत जो छपाई है वो है। एक बार समझ लेते हैं, यहाँ एक स्टाफ मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? संजीव। आइए। संजीव जी क्या करते हैं? यहाँ पे अभी फिलहाल में अकाउंट देखते हैं। अच्छा, ये चारों तरफ ये छपाई है, कहते हैं कि ये क्या जो है किसी के स्वप्न छपे हैं, क्या है? हाँ, ये महावीर जी की माता जी जो हैं उनके 16 स्वप्न के ये चित्र जो बने हुए हैं, ये 16 स्वप्न के चित्र हैं। ये मतलब उनके जो स्वप्न थे उनके चित्र हैं। जी जी जी, ये 16 स्वप्न जो उनके सपने में 16 स्वप्न आए थे, उनके 16 स्वप्न के चित्र बने क्या 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 स्वप्न थे, कुछ जानकारी है क्या?
अब ये इतनी नहीं है, मगर ये स्वप्न के छिपे हुए हैं ये। हाँ हाँ, ये अच्छा, कितनी मंदिर का क्या इतिहास है, पूरा इतिहास क्या है ये बताया जाते हैं। 45 फीट लंबी जो है महावीर वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, और 12 फीट चौड़ी है, जो देश की तीसरी उत्तर भारत की तीसरी बड़ी प्रतिमा। दूसरी। हाँ, पहली प्रतिमा जो है वो कर्नाटक में है, और कर्नाटक से ही इस मूर्ति का भी मतलब निर्माण हुआ था, वहां से ये आई है। सिलीगुड़ी कर्नाटक में पड़ती है, वहां से आई है। कब आई थी, क्या इतिहास है? 1975 में आई थी। जो जेपी दत्ता जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने इन्हें शिलान्यास किया था, और 76 में इनने लगाई थी। ये 1 साल यहाँ पे निर्माण और हुआ था। 1 साल निर्माण और हुआ था। तो ये क्या मतलब मंदिर का ये बताया था, हर समय काम चलता रहता है, और जो है इसके लिए स्पेशल ट्रेन भगवान बाहुबली जी की मूर्ति के लिए एक स्पेशल ट्रेन आई थी। बड़ी कहानियां हैं। कहते हैं सेठ छनावरी लाल जैन, उनको ये वरदान था कि जब तक इसमें ईंट लगती रहेगी, काम होता रहेगा, तब तक ये मंदिर जो है भव्यता बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही सुना का आज भी काम इसमें चलता है, और करीब हमारे यहाँ पे इस टाइम में 25 मजदूर काम करते हैं यहाँ पे। तो आज भी 2 मिस्त्री काम 12 महीना करते हैं यहाँ पे। मतलब ये चर्चा है या सत्य बात है? बिल्कुल बिल्कुल सत्य बात है ये। आज भी 12 महीने काम करते हैं यहाँ ये निर्देश है आपको? नहीं, निर्देश नहीं है। इतना भव्य इमारत है, और सेठ जी की एक ये भी बात सही है कि ये निर्देश भी है सेठ जी के, और इतनी बड़ी इमारत है कि उसमें कहीं ना कहीं है काम होता रहता है। और क्या जानकारी के पूजा पद्धति कितने बजे खुलता है, कितने बजे बंद होता है, और क्या जानकारी जो विशेष हो जो दर्शक आपको सुने? हाँ, सवेरे 4 बजे मंदिर खुल जाता है, और सवेरे 4 बजे से यात्री आना शुरू हो जाते हैं दर्शनी, और 7 बजे अभिषेक होता है। ये फ्रेम अच्छा है। हाँ, 7 बजे अभिषेक होना शुरू होता है, और 8 बजे तक अभिषेक होता है। उसके बाद में 11 बजे तक मंदिर खुला रहता है। 11 बजे मंदिर बंद हो जाता है। फिर शाम को 3 बजे मंदिर खुलता है, और शाम को 8 बजे मंदिर बंद होता है। तो पूरे भारत से, मतलब मेरी कम उम्र में भी इतना तजुर्बा है कि पूरे भारत के कोने कोने से यात्री आते हैं। पूरे भारत से आते हैं? पूरे भारत से। मतलब बहुत ही प्रसिद्ध, इसको मान लिया जाए कि जैन समुदाय का बहुत प्रसिद्ध ये एक पर्यटक स्थल के रूप में। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे बहुत पार्क हैं, बहुत अच्छे पेड़ भी हैं, उन्हें देखने के लिए बहुत दूर दूर से महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, और इस जैन समाज के अलावा अदर जैन समाज जो है वो बहुत आते हैं। मतलब जैन समाज के अलावा भी लोग पर्यटक आते हैं? जी जी, उसके अलावा बहुत आते हैं। जैसे गंगा सागर में, अगर गंगा सागर तीर्थ स्थल चलता है, तब यहाँ पे बसें आती हैं। 20-20 बसें रुकने की यहाँ पे व्यवस्था है। 20 बसें रुकने का मतलब हो गया करीब 1000 आदमी रुकने की व्यवस्था है हमारे यहाँ पे। 1000 आदमी के रुकने की यहाँ व्यवस्था है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्यटक जो आते हैं वो यहाँ पे रूम वगैरह सारी? सर, रूम है, बहुत बड़े हॉल बने हुए हैं, उनमें सारे उनकी रुकने की सारी व्यवस्था रहती है। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था तो खैर नहीं है, मगर रुकने की सारी व्यवस्था है। और इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसा जो आप बताना चाहते हो जो दर्शक सुने? नहीं, दर्शक का मतलब मंदिर तो ये इतना भव्य सेठ जी ने बनवाया है, और ऐसी जगह पे बनवाया है कि मेरा अंदाजा है कि शायद बहुत सारे पैसे वाले तो बहुत होंगे, फरीदाबाद में भी बहुत पैसे वाले हैं, मगर जो सेठ जी ने अपना नाम जो छोड़ के गए हैं, वो आज मरने के बाद में भी जिंदा है। बिल्कुल। तो बिल्कुल आपने सुना कि ये हमें बता रहे थे, ये यहाँ पे एक ट्रस्ट जो है, यहाँ पे धर्मशाला भी बनी हुई है। जो लोग यहाँ आते हैं, पर्यटक आते हैं, जैन समुदाय के जो लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, उनके रुकने के लिए भी बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ बनी हुई है। और आगे अब हम जब चलेंगे तो आपको दिखाएंगे कि जो पद्मासन मुद्रा में बैठी हुई भगवान महावीर जी की प्रतिमा है, उसको भी दिखाएंगे। चारों तरफ का दृश्य मनमोहक दिखा दिए। चारों तरफ जो हरियाली है वो अपने आप में एक अनोखी छटा बिखेरती है, और इतने बड़े क्षेत्र में ये मंदिर बना हुआ है जिसकी कल्पना भी और ऐसे पॉइंट पर है शहर के, जैसा अभी संजीव भाई ने बताया, जो यहाँ लंबे समय से ट्रस्ट का काम देख रहे हैं, कि बड़े बड़े पैसे वाले यूं तो यहाँ रहते हैं, क्योंकि औद्योगिक नगरी है फिरोजाबाद, कांच नगरी है। लेकिन जिस पॉइंट पे नगर का मुख्य स्वास्थ्य रहा, जिस पॉइंट पे ये मंदिर है, उस पॉइंट पे इस मंदिर की अगर कीमत की बात करी जाए तो अपने आप में ये इतनी ज्यादा है कि मतलब यहाँ उद्योग नगरी भी एक साथ
औकात इस पैसे को इकट्ठा नहीं कर सकती। तो अब हम बिल्कुल मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं और पीछे आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि महावीर दिगंबर जैन मंदिर सेठ छमावी लाल जैन मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहां हम मौजूद हैं और सीढ़ियों से ऊपर चलेंगे और पद्मासन मुद्रा में बैठे भगवान महावीर स्वामी के दर्शन अपने दर्शकों को कराएंगे। कितनी सुंदर ये बिल्डिंग है, आप देखिए ऐसा पत्थर अब तो मिलना भी मुझे लगता है मुश्किल है। कितना सुंदर रूप दिया गया है, बनाने वालों की भी खूबसूरती की दाग देनी पड़ेगी। लोग कहते हैं कि आगरा ताज, लेकिन फिरोजाबाद शहर का जो महावीर जिनालय है निश्चित रूप से अपने आप में बेहद अद्भुत है, बेहद आकर्षक है। यहाँ आने वाले जो पर्यटक हैं, जो जैन समुदाय के लोग हैं, उनका आकर्षण देखते ही बनता है और वो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। देखिए सुंदरता के लिए यहाँ पे ये एक तरीके से तालाब का इसको लुक दिया गया है। ये पूरा पानी भरा रहता है और पूरी यहाँ से पूरा दृश्य दिखा दीजिए जैन मंदिर का। ये बिल्डिंग पूरी और ये सुंदरता के लिए ये जो पूरा गार्डन है, इसके बीचों बीच में एक ये तालाब बनाया गया है जिसमें पानी भरा रहता है। अंदर चलेंगे और अब हम आपको दिखाएंगे। ये पूरी सुंदर बिल्डिंग दिखा दीजिए चारों तरफ दर्शकों को। ये चारों तरफ आपको ये बिल्डिंगें बनी नजर आ रही हैं। इनमें हॉल हैं, इनमें कमरे हैं, जो लोग आते हैं उनके रुकने के लिए। देखिए महावीर से छनावी लाल जैन जो है उनके परिवार के लोग जो है डेली आते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। अब अंदर चलेंगे और आपको कराएंगे दर्शन भगवान महावीर स्वामी के। देखिए मंदिर में अंदर चल रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की पद्मासन मुद्रा में बैठी ये प्रतिमा जो है, ये शेठ छनावी लाल जैन मंदिर वो अपने आप में देखते ही बनती है। और यहाँ पे पूजा पद्धति का समय जो है वो 11 बजे का है, पूरे 4 बजे से तस्वीरों में दिखा दीजिए। इस पर लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ बड़े दूर दूर से लोग आते हैं। इसके पीछे जो है भगवान बाहुबली जी की प्रतिमा है, जो 45 फीट लंबी है और 12 फीट चौड़ी है, उसको भी दिखाएंगे। ये पूरा जो अद्भुत भवन है निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है। पूजा पाठ करती है महिलाएं, आप देख पा रहे होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे सुबह 4 बजे से पूजा पाठ होती है। और आप यहाँ पूजा करने आए हैं, क्या नाम है आपका? निशांत, क्या मंदिर का इतिहास है, क्या मंदिर के बारे में जानते हैं? ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है छदालाल का। इसकी क्या कहते हैं, कहाँ से आए हो? मैं तो यहीं बगल में ही रहता हूँ, मावी नगर। चलिए कोई बात नहीं, मैंने दिखाया आपको कि यहाँ पे तमाम जैन समुदाय के लोग जो है पूजा अर्चना कर रहे हैं। पीछे परिक्रमा लगाते हुए आते हैं। ये बहुत ही अद्भुत बनी हुई है पूरी बिल्डिंग। और अब इसके जस्ट पीछे भगवान बाहुबली जी की 45 फीट जो लंबी प्रतिमा है उसके भी दर्शन कराएंगे और आपको दिखाएंगे कि वहाँ का क्या रूप है। पूरा दिखा दीजिए एक बार फिर, तस्वीरों में दिखा दीजिए यहाँ की सुंदरता। इंडिया न्यूज के कैमरे पर लोग देखेंगे और चूंकि अद्भुत है, हमारा भी मन जो है प्रफुल्लित हो गया है। यहाँ के चारों तरफ जो हरियाली दृश्य देखते इतनी गर्मी में, वो अपने आप में देखते हुए बन रहा है। और पीछे चलेंगे भगवान बाहुबली भगवान की जो 45 फीट लंबी 12 फीट चौड़ी प्रतिमा है, उसके भी इंडिया न्यूज पर दर्शकों को दर्शन कराएंगे। और निश्चित रूप से वहां की देखिए हम लोग उतर के चलेंगे, लेकिन पीछे से यहीं से एक बार दिखा देते हैं कि जो प्रतिमा है इसके जस्ट पीछे ही है जहाँ पे पूजा अर्चना प्रतिदिन होती है। अभिषेक डेली होता है, जो मानव स्तंभ बताया था उनका अभिषेक होता है, भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक होता है। और ये देखिए जो मैं बात कर रहा था, जो प्रतिमा है 45 फीट लंबी और 12 फीट चौड़ी, भगवान बाहुबली स्वामी की ये प्रतिमा है, जो उत्तर भारत की पहली और देश की 5वीं सबसे बड़ी प्रतिमा है। देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि ये उत्तर भारत की पहली और देश की 5वीं सबसे बड़ी प्रतिमा है भगवान बाहुबली जी की। जरा जूम करके तस्वीरों में दिखा दीजिए। भगवान बाहुबली जी की ये प्रतिमा है, इंडिया न्यूज पर एक्सक्लूसिव दिखा रहा हूँ। ये पूरा नजारा जो है अपने आप में वाकई अद्भुत है, जैसा हम लोग बता रहे हैं। प्रतिमा को लगातार दिखाते रहिए और वास्तव में जो रूप है अपने आप में अद्भुत है। लोग यहाँ भी पूजा अर्चना करने आते हैं। चूंकि इस समय अब जो है वो 11 बजे का होने वाला है, ऐसे में चूंकि टाइमिंग सुबह 4 से 11 की है, तो जो लोग हैं वो यहाँ दर्शन करके जा चुके हैं। इंडिया न्यूज की मौजूदगी इस समय महावीर दिगंबर जैन मंदिर में है, जो एक प्रसिद्ध जो है जैन स्थल है। दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे बाहुबली महाराज की जो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है वो पूरे में चर्चा का विषय रहती है। एक विशाल काय प्रतिमा है जो आसपास बिल्कुल भी नहीं है। 45 फीट और 12 फीट चौड़ी, 45 फीट लंबी प्रतिमा है। और ये पूरा सेठ छनावी लाल जैन जो थे
उन्होंने बनवाया था। बताया जाता है 1947 में इसकी नींव रखी गई और उसके बाद कुछ वर्षों में ये बनना शुरू हुआ। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उनके नाती जो हैं, जो अध्यक्ष हैं इसके ट्रस्ट के, वो मौजूद है, महावीर जैन जी। सर, बहुत स्वागत है। क्या इस मंदिर का इतिहास है और कैसे आज तक विशाल मंदिर है? देख रहे हैं कि शहर की एक धरोहर है। इस मंदिर का जो जो फाउंडेशन स्टोन है वो 15 अगस्त 1947 को रखा गया था और इसका निर्माण 1952 में शुरू हो गया था और निर्माण में लगभग 10 साल लगे थे, क्योंकि काफी विशाल और काफी बड़ी बिल्डिंग है, इसलिए इसमें 10 साल लगे थे। और उस जमाने में, उस समय करीब इसमें 250 आदमी रोज काम करता था। 250 आदमी के काम करने के बाद भी इसमें 10 साल लगे थे। और 1962 में यहाँ जो भगवान अंदर विराजमान है, महावीर भगवान, उनका पंचकल्याणक हुआ था। तो 1962 से लेकर अब तक इसमें निरंतर निर्माण चलता ही रहता है और सब ट्रस्टियों का यही मन रहता है कि मंदिर में जो जो आजकल जो आधुनिक सुविधाएं हैं वो सब यहाँ उपलब्ध हो और सही ढंग से और अच्छे ढंग से ये मंदिर चलता है। अच्छा, भगवान बाहुबली जी की जो प्रतिमा है पूरे उत्तर भारत में बताई जाती है, काफी विशाल प्रतिमा है। कहाँ से मंगाई गई और क्या? जो बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा है, ये कारकल करके एक शहर है कर्नाटक में, वहां से इसका निर्माण कराया था। वहां पर जो एक बहुत प्रसिद्ध जो जो इसके वो गोपाल शेणे करके हैं, उन्होंने इसका निर्माण कराया था और ये इसको बनने में लगभग 2 साल लगे थे। 1975 में इसको ट्रांसपोर्ट किया गया था कारकल से लेकर बैंगलोर तक। बैंगलोर वहां तक गई थी ये उसमें रोड ट्रांसपोर्ट से। उसके बाद रेलवे द्वारा वहां से लेकर और ये आगरा से फिरोजाबाद में के निकट हिरन रोड स्टेशन है, वहां तक ये ट्रेन से आई थी। और लगभग ये उस समय, क्योंकि कोंकण रेलवे नहीं बना था, तो लगभग 3700 किलोमीटर का सफर था और ये सफर लगभग 2 महीने के अंदर तय किया गया था। और उस जमाने में 1974-75 में इसका जो रेंट है, जो जो भाड़ा है, जो रेलवे का और इसका भाड़ा है, सब मिला मिलू के, जबकि 50% हमको रिबेट मिला था। उस समय जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 50% रिबेट दिया था। उसके बावजूद लगभग 30 लाख रुपए का इसका हमने भुगतान किया। अच्छा, सेठ छनामीलाल जैन आपके बाबा, उनके बारे में बड़ा चर्चाएं हैं। कैसे उनको मन में आया कि मंदिर बनाना चाहिए? कहाँ से क्या प्रेरणा मिली? क्या सही कहानी है? क्योंकि यूं तो तमाम तरीके की चर्चाएं हम लोग सुनते हैं। मेरे बाबा जो सेठ छनामीलाल हैं, वो निहायत ही धार्मिक किस्म धार्मिक मतलब उनको धर्म से इतना ज्यादा लगाव था कि उनके मन में शायद बचपन से ये धारणा होगी कि मुझे एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण करना है। और भगवान ने उनका साथ दिया। उन्होंने कांच का कारखाना लगाया। उस कांच के कारखाने में उनको अच्छा मुनाफा दिया और उस मुनाफे का उन्होंने लगभग 80% जो उन्होंने कमाया वो इस मंदिर में लगाया और लगाते चले गए, निरंतर लगाते चले गए। और अब उसके बाद भी हमारे परिवार का ये मन में ये रहता है कि जो भी हम कमाएं इस मंदिर में कुछ ना कुछ लगाते रहें, ताकि ये मंदिर अच्छी तरह से तरक्की, क्योंकि मंदिर बहुत बड़ा है और आजकल बहुत हर चीज बहुत महंगी हो गई है। सिर्फ मंदिर के आमदनी से कुछ होता नहीं है, इसलिए कुछ ना कुछ हम, क्योंकि हम समाज से इसमें योगदान नहीं लेते हैं, तो कुछ ना कहीं से हम एडजस्टमेंट करके इसमें पैसे लगाते ही रहते हैं। कहाँ कहाँ से श्रद्धालु यहाँ आते हैं? कहाँ मैं देखता हूँ कई बार बड़ी बड़ी बसें यहाँ लगती हैं। और शहर फिरोजाबाद जो अपने आप में, क्योंकि कांच उद्योग से जुड़ा है, पूरे विश्व में अपनी पहचान रखता है। तो यहाँ कई जगहों से जो है आते हैं, पर्यटक भी आते हैं, श्रद्धालु भी आते हैं। कहाँ कहाँ के लोग आते हैं? क्या व्यवस्था है उनकी? यहाँ पर पूरे देश से तो लोग आते ही हैं, लेकिन यहाँ विदेशी भी बहुत आते हैं, क्योंकि फिरोजाबाद एक विदेश वो निर्यातकों का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है, इसलिए यहाँ विदेशी बहुत आते हैं। और जो फिरोजाबाद आता है विदेशी, वो यह मंदिर के दर्शन करने जरूर आता है और यहाँ जाकर बहुत सारी वो प्रेरणा लेके जाता है और उसको बहुत, यहाँ आके अंदर शांति बहुत मिलती है। इसलिए यहाँ काफी विदेशी आते हैं। और जो जैन समाज के विदेशी हैं वो भी यहाँ बहुत आते हैं। और हिंदुस्तान लगभग यहाँ जो सीजन यहाँ चलता है हमारा नवंबर से लेकर मार्च तक, लगभग 2 बस रोज का यहाँ एवरेज है। इतने लोग यहाँ आते ही आते हैं, क्योंकि यहाँ धर्मशाला है, यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था है, इसलिए यहाँ लोग बाग आते हैं। अच्छा सर, क्या क्या विशेषता है और कैसे कैसे कार्यक्रम होते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ कि वर्ष भर में कई तरीके के कार्यक्रम यहाँ होते हैं, जहाँ जब भीड़ जुटती है, लोगों का आना जाना रहता है। तो क्या 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 विशेषताएं हैं मंदिर की? एक हमारा वार्षिक कार्यक्रम होता है जो अगस्त के महीने में होता है। वो हर साल होता है, हम चौथ का मेला कहते हैं।
वो मतलब चतुर्दशी के दिन होता है, नहीं चौथ के दिन होता है। और उस दिन यहाँ एक वार्षिक रोड महोत्सव की तरह हम मनाते हैं। उस दिन यहाँ बहुत भीड़ होती है और यहाँ हर साल किसी ना किसी मुनि महाराज के चौमासा होता रहता है। जब चौमासा होता है तो यहाँ बहुत रौनक रहती है, पूरे शहर के लोग यहाँ आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं। और जो जिन महाराज का यहाँ चौमासा होता है उनके जितने भी भक्तगण हैं वो यहाँ रहते भी हैं और यहाँ आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पूरे साल रौनक रहती है इस मंदिर की। अच्छा, मंदिर में एक अंदर चौकी भी स्थापित है, क्या चौकी की कोई वजह थी, ये कब से स्थापित है, क्या है? चौकी जो है ये यहाँ पर जब ये जिला बना था तो यहाँ नए एसपी साहब बने थे, ए के जैन उनका नाम था। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ फिरोजाबाद क्योंकि नया जिला बना है तो यहाँ अगर यहाँ चौकी हो जाए तो प्रशासन को भी बहुत आराम मिलेगा और मंदिर को इस बात का आराम मिलेगा कि यहाँ कोई बदमाशी और क्योंकि आजकल आप समझ रहे हैं कि अ, किस तरह के लोग हैं, क्या यहाँ की मानसिकता है लोगों की। तो उससे बचाव करने के लिए हमने यहाँ हम चौकी का कुछ किराया नहीं लेते, लेकिन सिर्फ ये है कि मंदिर की व्यवस्था भी बनी रहे और भाई आसपास के लोगों को तो उसकी सहयोग मिलता ही है चौकी का, तो इसलिए हमने यहाँ चौकी लगाई। मतलब कितने बड़े क्षेत्र में, जो कि शहर का मुख्य सुभाष तिराहा और छदाबी लाल जैन मंदिर इसको कहा जाता है, ये शहर की हार्ट माना जाता है, एक तरीके से पहचान मानी जाती है। जब प्रवेश करते हैं तो जो खूबसूरती इस बिल्डिंग की है वो अपने आप में अद्भुत छटा बिखेरती है। तो कितने बड़े क्षेत्र में ये पूरा बना हुआ है, यहाँ से पीछे तक का बहुत बड़ा क्षेत्र है। जो मंदिर है, मंदिर और उसके पीछे जो जगह है वो लगभग लगभग 8 एकड़ में है। और जो दुकानें बनी हैं उसका मेरे पास नाप तो नहीं है, लेकिन वो भी काफी बड़े एरिया में, क्योंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे तक दोनों साइड, क्योंकि इसके अंतर्गत कॉलेज भी आता है। इसके अंतर्गत हमने एक ट्रॉमा सेंटर को भी जगह दे रखी है, वो भी ट्रस्ट की जगह थी। एक हमने आई हॉस्पिटल के लिए जगह दे रखी है, वो भी ट्रस्ट की जगह थी, जिसका हमने कोई शुल्क नहीं लिया था, ऐसी दे दी थी क्योंकि वो चैरिटेबल तरीके से चलता है, इसलिए हमने उसको उनको ऐसे ही दे दी थी ताकि वो लोगों को बढ़ावा दे सके। और वो बहुत नॉमिनल रेट पर वहाँ इलाज होता है लोगों का। और जगह तो यहाँ काफी है, उसका क्षेत्रफल तो मुझे पता नहीं है, कोई लेकिन बात नहीं सर, ये शहर का हार्ट कही जाने वाली जगह है छदाबी लाल जैन मंदिर। अब चर्चाओं में आ रहा है कि यहाँ एक ओवर ब्रिज सामने बनने जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि इसकी सुंदरता पे कहीं ग्रहण लगने का काम होगा, या आप किस नजरिए से इसको देखते देखिए सामने कोई ओवर ब्रिज आता है तो उससे नुकसान तो होता ही है। उससे मतलब ये है कि सामने एक तरह से एक जैसे चांद पे दाग लग जाता है, ऐसी एक दाग तो लगी है। लेकिन हमारा मानना ये है कि हर चीज को बैलेंस करके देखना चाहिए। ये लग रहा है कि अगर वो बन जाएगा तो शायद लोगों को जो आने जाने में समस्या है वो दूर हो जाएगी, इसलिए हमने प्रशासन से कुछ कहा तो है नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन इसको रोक रोक दे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। और अगर उनको लग रहा है कि इसके बिना ट्रैफिक में सुधार नहीं होगा तो हम इसमें विरोध भी नहीं करेंगे। हैं? बीच में बहुत सारे विरोध के सुर उठे कि इतनी सुंदर बिल्डिंग है, इसको निहारते हैं लोग, यहाँ की सुंदरता इसी से है। कई सारे वीडियो जब बनते हैं तो इस बिल्डिंग का अनूठी छटा वाकई रहती है। तो ऐसे में जब ब्रिज निकल जाएगा, यूं तो हर मुख्य चौराहे पे जाम की समस्या आम हो गई है, तो क्या आपको लगता नहीं कि इसकी सुंदरता पे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और इसको जनप्रतिनिधियों को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए? इससे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और इससे अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे को काफी लोग टोक भी चुके हैं, लेकिन मैं पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को जो ट्रैफिक में जो प्रॉब्लम है इसको देखते हुए मैं इसमें कुछ बोल नहीं रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ के जो विधायक हैं उनको सोचनी चाहिए, यहाँ का प्रशासन है उसको सोचनी चाहिए, जो यहाँ का जो डीएम है एसपी उनको सोचनी चाहिए और उसके बारे में निर्णय लेना चाहिए। आप भी कोई पहल करेंगे क्या? तो मैं अभी तक तो की नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि मैं पहल करूं और इससे फिर, क्योंकि मेरी उनसे असीजा जी से बात हुई थी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनका कहना ये है कि अगर ये बन जाएगा हम प्रयास ये करेंगे कि मंदिर का कोई सुंदरता पे कोई फर्क ना आए। और हम यही प्रयास करेंगे कि आपको भी समस्या न आए और लोगों की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चलती रहे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने कुछ कहा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ लगा कि बहुत खराब मतलब उसका मंदिर के सौंदर्यीकरण पे कोई फर्क पड़ेगा तो हम जरूर इस पर एक्शन लेंगे। अच्छा सर, पद्मासन में बैठी हुई भगवान महावीर, क्या टाइमिंग रहती है? भगवान महावीर की जो प्रतिमा है इसका पंच कल्याणक 1962 में हुआ था, शायद मार्च 1962 में हुआ था। और जब से निरंतर कोविड के 2 महीने को छोड़ दीजिए आप, क्योंकि उसमें तो सब कुछ बंद हो गया था, उसके अलावा नित्य सुबह रोज 50 लोग यहाँ आते हैं और रोज भगवान के अभिषेक होता है। रोज सुबह 4 बजे मंदिर खुल जाता है, 4 से 11 तक
खुला रहता है और शाम को 3 बजे से लेकर 7:30 तक खुला रहता है। ये रोज नित्य प्रतिदिन का ये कार्यक्रम है। अच्छा, कितने लोग रखरखाव करते हैं, क्योंकि काफी बड़ा मंदिर है, चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, बहुत सुंदर वातावरण। मंदिर में अंदर कोई प्रवेश करे तो मानो मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। कितने लोग देख रेख करते हैं, कैसे व्यवस्थाएं संचालित होती हैं? आपने बताया कहीं किसी से कोई फंड नहीं लेते, कैसे कोई सहयोग नहीं लेते, कैसे व्यवस्थाएं, और कितने लोग इन व्यवस्थाओं को देखते हैं? मंदिर के बाहर मंदिर की लगभग लगभग 300 दुकानें हैं, जिसका किराया मिलता है मंदिर को। उस फंड से मंदिर का संचालन होता है। कुछ आमदनी यहाँ जो धर्मशाला है, धर्मशाला में बहुत नॉमिनल रेट पे हम कमरे उठाते हैं, 100-150 रुपए रोज पे कमरे उठाते हैं। उससे जो आमदनी होती है उससे उससे यहाँ की इस मंदिर की जीविका चलती है। और इसके अलावा थोड़ा बहुत जो गुल्लक से जो पैसा निकलता है उससे इसकी जीविका चलती है। सब मिला मिलू के 40 से 50 लाख रुपए साल आते हैं, लगभग इतना ही खर्चा हो जाता है यहाँ पे। तो इससे यहाँ का मंदिर का पूरा सिस्टम इस तरह से चलता है। और मंदिर के अंदर 25 से लेकर और 40 लोग तक इसमें काम करते हैं। कभी 25 हो जाते हैं, कभी 40 हो जाते हैं, कभी ज्यादा भी हो जाते हैं जब ज्यादा काम होता है। तो कुछ लोग परमानेंट हैं, कुछ लोग रोज आते हैं, रोज उनका हिसाब होता है। और मंदिर बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालित होता मंदिर से जुड़ी कोई ऐसी बात, कोई ऐसी कहानी जो आप बताना चाहते हो इंडिया न्यूज पर दर्शकों को? है। ऐसा ये मंदिर मेरे बाबा ने बनवाया है। और उनका कहना ये है कि इस मंदिर में मैंने बहुत, क्योंकि मैं छोटा था लेकिन कुछ बातें मुझे उनकी याद हैं। उन्होंने कहा है कि इस मंदिर में मैंने बहुत शुद्ध पैसे का इस्तेमाल किया है और इसमें किसी से मतलब बेईमानी रहित इसमें पैसा लगा हुआ है। मेरा मानना ऐसा है कि जिस भी जगह में शुद्ध पैसा लगता है उसमें चमत्कार अपने आप उत्पन्न हो जाता है। तो लोग बताते रहते हैं कि इस मंदिर में बहुत अतिशय है, बहुत चमत्कार है। जो यहाँ रोज दर्शन करने आता है वो परेशान नहीं रहता है। बाकी भगवान करे और कि इसके चमत्कार बढ़ते रहें और लोगों का भला हो।